हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं डीजी सर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एल्कली मेटल पढ़ रहे थे, जिसमें एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें से एल्कली मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। तो कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की थी और कुछ प्रॉपर्टियाँ बची हैं जो आज डिस्कस करेंगे। कुछ कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी आज डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग एल्कली मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टियों को स्टडी किया, जिसमें लिथियम की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है। देखिए, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबका पहला एलिमेंट होता है, उसकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होती है। ऐसा क्यों? इसलिए कि जो पहला एलिमेंट है, जैसे हम पीरियोडिक टेबल में आए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। पहला एलिमेंट, पहली बात तो सबसे छोटा एलिमेंट होता है और सबसे स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखें तो नीचे की तरफ जाने पे बढ़ती है ओवरऑल। हालांकि इसमें तो कम होता है, बहुत कम है इस ग्रुप का, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इस तरह से लिथियम की है। जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे और कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अधिक होना, साइज ओवरऑल ग्रुप में सबसे छोटा होना, चार्ज बाई साइज रेशियो भी आप कह सकते हैं। इसके वजह से पहला जो एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप का, उसकी प्रॉपर्टी सबसे डिफरेंट होती है। इसी टाइप से हम लिथियम की बात करेंगे, बाकी ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो जो लिथियम की प्रॉपर्टी जो डिफरेंट होती है, उसको हम बात करेंगे। अगर लिथियम की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जो अपने ग्रुप से उसका टैली नहीं करता है, डिफरेंट होता है। जैसे अगर लिथियम की एयर से आपने रिएक्शन कराई थी तो क्या बनाया था? लिथियम का ऑक्साइड और लिथियम का नाइट्राइड। क्या बनाया था? लिथियम का ऑक्साइड और लिथियम का नाइट्राइड। लेकिन हम दूसरे ग्रुप जैसे सोडियम वगैरह की रिएक्शन कराए थे एयर के साथ, तो वे नाइट्राइड नहीं बनाए थे, ऑक्साइड, परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनाए थे। पोटेशियम भी वही किया था, किसी का ऑक्साइड स्टेबल, किसी का सुपर ऑक्साइड, पर किसी ने एयर से रिएक्ट करके नाइट्राइड नहीं बनाया था। एक प्रॉपर्टी लिथियम की ये हो गई। दूसरा, अगर कोवैलेंट नेचर की हैलाइड की बात करें तो लिथियम का हैलाइड कोवैलेंट नेचर का होता है। अगर LiCl, NaCl और पोटेशियम Cl अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा, सब तो आयनिक हैं वो आप जान रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किस में है? तो आप बोलेंगे लिथियम के हैलाइड में। उसका रीज़न ये होता है कि जो कोवैलेंट कैरेक्टर होता है वो पोलराइजिंग पावर से निकाला जाता है, और पोलराइजिंग पावर चार्ज बाई साइज रेशियो से हम लोग निकालते हैं, चार्ज बाई साइज रेशियो। तो अब देखिए, जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो चार्ज तो लगभग सबका सेम है, Li प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, चार्ज तो सेम है, पर साइज नीचे जाने पर बढ़ रहा है। इसलिए फाई कैटायन यानी पावर ऑफ कैटायन घट रहा है। फाई कैटायन मीन्स एक कैटायन का पावर है, ये पावर घट रहा है। तो जब फाई कैटायन साइज बढ़ने के साथ इसका पावर अट्रैक्ट करने वाला घटेगा, तो जिसकी वजह से कोवैलेंट कैरेक्टर यानी ध्रुवण क्षमता कह सकते हैं, ठीक, घटेगा। तो जितना ज़्यादा ध्रुवण होगा उतना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। इसलिए हम बोलेंगे LiCl सबसे ज़्यादा कोवैलेंट है। फिर और अगर वाटर के कांटेक्ट में रख के बात करें, जैसे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है उसको कौन आसानी से एब्जॉर्ब करता है, उसकी बात करें तो LiCl का पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होने की वजह से ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी एल्कली मेटल के कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं कर पाते कि डेलिक्विसेंट, यानी आप बोल सकते हैं लिथियम का क्लोराइड क्या होता है? डेलिक्विसेंट नेचर का होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक वाटर या मॉइस्चर को ये आसानी से एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। फिर आते हैं कुछ प्रॉपर्टी लिथियम की और भी, जैसे अगर हम नाइट्रेट की बात करें तो लिथियम का LiNO3 लिथियम का नाइट्रेट है, सपोज करिए, बैलेंस करें चाहे ना वो, तो लिथियम के अगर नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ये बनाता है Li2O लिथियम का ऑक्साइड, 4NO2 और O2। तो आप देख रहे हैं लिथियम का ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन रहा है। पर अगर सोडियम का नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमें नाइट्राइड बनता है 2NaNO2 और O2 बन जाएगा। कहने का मतलब डिफरेंस देखिए, अगर आपसे एग्जाम में कोई पूछे लिथियम नाइट्राइड
को हीट करने पर क्या बनता है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछ लेता है। तो आप बोलेंगे लिथियम नाइट्राइड को हीट करने पर लिथियम का ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। लेकिन अगर सोडियम नाइट्रेट को हीट करें या पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करें या रुबिडियम, मतलब इस ग्रुप का कोई भी नाइट्रेट अगर हम हीट करते हैं तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में आपका नाइट्रेट किस में बदलेगा, नाइट्राइट में। यानी ये सोडियम नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट। एक ऑक्सीजन इसमें देखिए कम है, एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसलिए इसको नाइट्रेट बोलते हैं, इसको नाइट्राइट बोलते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ये रही हमारी ऐसी प्रॉपर्टी जो सबसे मान के चलिए लिथियम का चेंज था या डिफरेंट था अपने ग्रुप के एलिमेंट्स से। तो अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आप लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी में कंपैरिजन अगर करेंगे तो पीरियोडिक टेबल में एक चीज़ होती है डायगोनल रिलेशनशिप, यानी विकर्ण संबंध उसको बोलते हैं। हम पहले उसी को बता देते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप मीन्स होता है विकर्ण संबंध। तो विकर्ण संबंध क्या होते हैं, जो एलिमेंट पीरियड में जाने पर एक दूसरे के डायगोनली प्रेजेंट होते हैं, यानी विकर्ण पे प्रेजेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर होती है। जैसे लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरान का 4 कार्बन 4 एलिमेंट तक, और सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरान के नीचे एल्युमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, बेरिलियम। अब देखिए ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो आप देख रहे हैं सबका विकर्ण यहाँ तक, यही इतने एलिमेंट में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। डायगोनल रिलेशनशिप होता क्यों है, जब आप इधर से इधर जा रहे हैं तो रेडियाई क्या होती है, कम होती है, इधर से इधर जा रहे हैं तो बढ़ती है। तो आप देखिए मैग्नीशियम तक आने के लिए इधर से इधर भी गए और इधर से इधर भी आए, मतलब रेडियाई यहाँ से यहाँ घटी होगी, फिर नीचे आने पे बढ़ गई, लगभग सेम। दूसरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, ऊपर से नीचे घटती है। तो उसमें भी इधर से इधर घटी होगी, फिर इधर से इधर घटती है, ऊपर से नीचे भी घटती है फिलहाल, लेकिन लगभग सेम है। चार्ज बाय, कुल मिला के आप ये कह सकते हैं सेम चार्ज बाय साइज रेशियो। ऐसा होने से इनकी प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। तो हमको सिर्फ लेना है लिथियम और मैग्नीशियम की सिमिलरिटी, यानी लिथियम की आप बोल सकते हैं सिमिलरिटी विथ किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ, सिमिलरिटी विथ मैग्नीशियम के साथ। अब क्या क्या सिमिलरिटी मैग्नीशियम के साथ है, सिमिलरिटी ये है कि अगर आप लिथियम के कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या बनाता है, लिथियम ऑक्साइड और CO2। और एल्कली मेटल का और ग्रुप का कोई भी कार्बोनेट हीट करने पर ब्रेक नहीं होता नॉर्मली, लेकिन लिथियम का कार्बोनेट इजीली ब्रेक हो जाता है। अब आते हैं मैग्नीशियम का कार्बोनेट, उसी से डायगोनली इस ग्रुप का और कोई भी कार्बोनेट हीट ही नहीं हो रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड CO2। ये देखिए जैसे मैग्नीशियम का कार्बोनेट भी हीट हो जाता है, नीचे वाले कार्बोनेट ब्रेक हो सकते हैं सेकेंड डे के, बट ज़्यादा आसानी से मैग्नीशियम का कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है। ये सिमिलरिटी का पॉइंट इसका हो गया। और क्या है, जैसे लिथियम का क्लोराइड डेलिक्विसेंट होता है, LiCl कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेता है, 2। वैसे मैग्नीशियम का क्लोराइड भी डेलिक्विसेंट है, MgCl2, ये लगभग 8 H2O को लेता है। इन दोनों का नेचर क्या है, डेलिक्विसेंट। ठीक, दोनों ही क्लोराइड आपका चाहे LiCl हो चाहे MgCl2 हो, दोनों ही आपका हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी, जैसे लिथियम और मैग्नीशियम का सिमिलर प्रॉपर्टी आप देखेंगे। जैसे आप कहेंगे लिथियम अगर एयर से रिएक्ट करता था तो क्या बनाता था, लिथियम का ऑक्साइड और लिथियम का नाइट्राइड। इसी टाइप से मैग्नीशियम अगर एयर से रिएक्ट करता था तो क्या बनाता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम का नाइट्राइड। ये खास बात है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम का नाइट्राइड। और ख़ास बात LiCl और MgCl2 एथेनॉल में डिजॉल्व हो जाते हैं। LiCl एंड MgCl2 किसमें, C2H5 में
घोलेंगे तो घुल जाएंगे। हालांकि इसमें कोवैलेंट नेचर होने की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि एथेनॉल एक कैसा कंपाउंड होता है, कोवैलेंट नेचर का कंपाउंड होता है, और LiCl भी एक कोवैलेंट नेचर का है। MgCl2 में भी कोवैलेंट सिमिलर प्रॉपर्टी होने की वजह से ये भी उसमें आसानी से डिज़ोल्व हो जा रहा है। अब कुछ कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं, लिथियम इस एल्कली मेटल का प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो आप समझ ही गए होंगे ये क्यों डिजॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये कोवैलेंट नेचर का है। एथिल अल्कोहल भी कोवैलेंट है, पोलर में, नॉन पोलर में। इसमें आयनिक कैरेक्टर कम है, इस वजह से ऑर्गेनिक वाले में डिजॉल्व हो रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं सोडियम जो कार्बोनेट है आपका, वाशिंग सोडा, जिसको अलग से कंपाउंड ऑफ एल्कली मेटल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल। एल्कली मेटल के कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? पहला है सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा उसको बोलते हैं, Na2CO3.10H2O, इसको कहते हैं वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का मतलब जो आप लोग हिंदी में धावन सोडा भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल नाम है। अगर बोलना चाहेंगे सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है एल्कली मेटल का, सोडियम का कंपाउंड है, सोडियम कार्बोनेट। इसका यूज हम लोग किस में करते हैं? वाशिंग सोडा के रूप में। आप देखते हैं गांव में कुछ मिट्टी होती है जिससे लोग बाल वगैरह धोते हैं तो साफ़ हो जाता है, तो उसमें ये चीज़ होती है जिसकी वजह से वॉशिंग टेंडेंसी मिट्टी के पास भी आ जाती है, जिससे कपड़े, सारी मिट्टी में नहीं होती, कुछ मिट्टी में जहाँ सोडियम कार्बोनेट के पार्ट ज़्यादा होंगे वहाँ ये चीज़ आपको मिलेगा। तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? वाशिंग सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अब बनाएंगे कैसे? इसको बनाने के लिए सबसे अच्छा मेथड है सॉल्वे अमोनिया मेथड। सॉल्वे अमोनिया मेथड, इसको बनाने की सबसे अच्छी विधि। तो सॉल्वे अमोनिया मेथड से ही सोडियम कार्बोनेट आसानी से ज़्यादा अमाउंट में, एक तरह से आप कह सकते हैं कमर्शियल मेथड है। इसमें करते क्या हैं, जिसमें सबसे पहले अमोनिया लेते हैं, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं। इसको आप हीट कर सकते हैं थोड़ा बहुत या मिला दीजिए गर्म में, तो ये बनाएगा आपको पहले NH4CO3। इसका नाम है अमोनियम कार्बोनेट। क्या नाम है? अमोनियम कार्बोनेट। अब ये अमोनियम कार्बोनेट NH4CO3 CO2 एंड H2O के साथ रिएक्ट करता है फिर से दोबारा से, तो क्या हो जाएगा? 2 मोल NH4HCO3, 2 मोल NH4HCO3। इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बनाया उसको NaCl से रिएक्ट करा दीजिए, NH4HCO3 का 1 मोल लीजिए, इसको रिएक्शन किससे कराइए? सोडियम क्लोराइड से। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये तो आप जान ही रहे हैं, अमोनियम कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बन जाएगा? NH4Cl और क्या बनेगा? NaHCO3। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जो भी मन करे लिख लीजिए। हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का 2 मोल लेके NaHCO3 को हीट कर दीजिए, तो ये क्या बनाएगा? Na2CO3 H2O एंड CO2 रिलीज कर देगा।
अब जो आपका NH4Cl बना है उसका क्या करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हीट कर दीजिए। तो 2 मोल लेना पड़ेगा, तो 2NH3 फ्री हो गई, CaCl2 और 2H2O। ये पूरी रिएक्शन सॉल्वे अमोनिया मेथड की है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, पर स्टेप बाय स्टेप अगर आप लर्न करते हैं तो बहुत आसान पड़ेगा। करना क्या है सॉल्वे अमोनिया में, इसमें सबसे पहले अमोनिया जनरेटर लेंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को पास करते हैं। तो इनकी रिएक्शन से क्या होता है, अमोनियम कार्बोनेट बनता है। यानी पहले इसमें क्या किया जाता है, अमोनियम कार्बोनेट बनाया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, अमोनियम कार्बोनेट बन गया, दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसमें पास कराते हैं। तो ये किस में चेंज हो जाता है, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में ये चेंज हो जाता है। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में ये चेंज हो जाता है। फिर अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड या ब्राइन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो जब ये दोनों में चेंजिंग होती है, प्लस माइनस अपना, ये प्लस ये माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस आपस में रिएक्ट कर जाए, तो क्या बना, NH4Cl। और आप देख सकते हैं NH4 इसके जगह आया और Na इसके जगह आया, तो क्या बन जाएगा, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर दीजिए, अगर हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट H2O एंड CO2 बन जाएगा। ठीक, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो सॉल्यूशन में मिलता है वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं रहता, सेमी सॉलिड टाइप का रहता है। जब उसे ही उसका सॉल्यूशन ले करके उसको फिल्टर कर लेते हैं तो अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में आ जाता है, ये ऊपर आ गया, इसको हीट कर लिए, हीट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में। और जो अमोनियम क्लोराइड बचा है उसको किससे रिएक्ट करवा देंगे हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, अमोनिया CaCl2 एंड H2O। यानी अमोनिया हमको बार बार नहीं लेना पड़ेगा, इसी रिएक्शन से हो जाएगा। जो कि साइड प्रोडक्ट आपका बन रहा था, क्या साइड प्रोडक्ट बना था, अमोनियम क्लोराइड। तो नाम है साल्वे अमोनिया मेथड, लेकिन याद रहे इससे हम अमोनिया नहीं बनाते, ठीक है, अमोनिया का यूज करते हैं इसमें। ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं साल्वे अमोनिया है, तो अगर ऑप्शन ने दे दिया कि अमोनिया बनाने में यूज होता है कि सोडियम कार्बोनेट बनाने में यूज होता है, तो बच्चे सोचेंगे साल्वे अमोनिया मेथड है तो इसलिए इसका यूज किस में हो रहा है, अमोनिया बनाने में हो रहा है। पर ऐसा नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप आराम से लर्न कर सकते हैं। और इस मेथड का यूज करके पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर से नीचे जाएंगे तो वाटर सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन कार्बोनेट की बढ़ती जाती है। तो इस वजह से पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वाटर सॉल्युबिलिटी अधिक होने की वजह से और उसको हम फिल्टर नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हीट करने पे हमें पोटेशियम कार्बोनेट भी नहीं मिल पाता है। यानी याद रहे सॉल्वे अमोनिया मेथड से सोडियम कार्बोनेट ही बनाते हैं। तो अब कुछ प्रॉपर्टी इसकी और है सोडियम कार्बोनेट का यूज़ तो आप जान ही रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट का क्या है, वाशिंग सोडा के रूप में इसका यूज होता ही है और कांच वगैरह बनाने में यूज करते हैं, साबुन, कांच, ये सब बनाने में इसका यूज होता है। और वाटर को जो हम लोग पढ़े थे, वाटर को मृदु बनाने में, मृदु का मतलब सॉफ्ट वाटर बनाने में, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बनाने में हम लोग इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप पढ़े थे। अब चलिए हीटिंग इफेक्ट, मतलब हीट देने पर क्या होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हीट करने पर क्या होगा, Na2CO3.10H2O। अगर आप 300 तक केल्विन, 375 केल्विन दे रहे हैं, इतने तक टेम्परेचर, मतलब बिलो इतना या यहाँ तक, तो आप देखेंगे 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाते हैं, Na2CO3.H2O और प्लस 9H2O, यानी पूरा वाटर नहीं निकला है। अगर आप Na2CO3.H2O ले करके मोर देन 375 केल्विन दे देते हैं टेम्परेचर, तो बचा खुचा वाटर भी निकल जाता है और ये बन जाता है। अब ये हाइड्रेटेड नहीं रहा, ये एक तरह से राख बन जाएगा। इसको हम लोग नाम देते हैं सोडा ऐश,
क्योंकि राख की तरह हो जाता है। वो जो क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी थी वो लूज कर देता है। जब तक इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब जो 10H2O है, जब तक इसके पास रहेगा तब तक ये क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा। जैसे ही वाटर रिलीज कर देगा, यहाँ पर भी हल्का फुल्का क्रिस्टल रहता है, लेकिन जैसे ही वाटर सारे रिलीज हो गए तो ये क्या होगा, सोडा ऐश इसको कहते हैं। कई बार फार्मूला पूछा गया है, सोडा ऐश किसको कहते हैं। तो यही है, जब आप 375 केल्विन पर हीट करते हैं तो ये क्या बना देगा, पूरा वाटर निकाल देगा। 375 के एबव हीट करने पर पूरा वाटर निकाल देता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा ऐश। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।